डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म। देखो, वायरस एंड वॉर्म जो है वो दोनों ही तो मलेशियस सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग मालवेयर बोलते हैं, बट कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं जिससे कि वो आपस में जो कम्युनिकेट होता है, जो उसके वजह से वो कुछ डिफरेंस देते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। तो जो वायरस होता है ना, उसको एक होस्ट फाइल चाहिए या फिर एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें वो अपने आप को अटैच क्या कर लेता है, एंड जब भी यूजर वो फाइल को डाउनलोड करता है या फिर प्रोग्राम को खोलता है तो वो कंप्यूटर में वो जाके अटैक कर देता है। ऑन द अदर हैंड जो वर्म होता है ना, वर्म जो होता है वो अपने आप ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसको होस्ट फाइल नहीं चाहिए। ये बस कंप्यूटर जो है वो आपस में नेटवर्क में शेयर हो गया, शेयर होने के बाद ये अपने आप वो जो वर्म है वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये अपने आप ही ट्रांसफ़र कर देता है। अगर वायरस की बात करें तो ये सिर्फ ये जो है ना वो कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करता है या फिर इन्फेक्ट करता है, बट ऑन द अदर हैंड जो वर्म होता है, वर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, और ये अपने आप ही बिना मतलब यूजर के इंटरवेंशन के वो सिस्टम को अटैक कर देता है। और अटैक करता है सिर्फ सिस्टम को नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैक कर देता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो भी है उसको अटैक करता है, एप्लीकेशन को अटैक करता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो सेल्फ रेप्लिकेशन। तो वायरस जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, बट ऑन द अदर हैंड जो वर्म्स होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। वायरस सेल्फ रेप्लिकेट होता है बाय द यूजर इंटरवेंशन, राइट, बट वर्म जो है वो अपने आप ही सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है। पेलोड एंड द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वायरस एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्म। देखो, जो बेसिकली जो वर्म और वायरस जो है वो बेसिकली मलेशियस पेलोड ही होता है। पेलोड मतलब किस तरीके का काम करता है, किस लिए वो यूज होता है। तो जो वायरस होता है ना उसको हार्मफुल एक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कोई भी फाइल डिलीट कर दिया, कोई भी फाइल को मॉडिफाई कर दिया, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर लिया, कोई भी डेटा को करप्ट कर दिया, इस सब के लिए वायरस का यूज करते हैं। बट जो वर्म होता है ना, वर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी करने के लिए यूज होता है, और ये जो है ना बैकडोर एक तरह का बना देता है। बैकडोर मतलब जब हम वर्म अगर हमारे सिस्टम में आ जाता है ना, तो हमारा सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हो गया एक तरह का बैकडोर। ये जो है वो डीडॉस अटैक, ये जो है डीडॉस अटैक कर देता है सिस्टम को, इस इंफॉर्मेशन स्टील कर देता है, मॉडिफाई सिस्टम, हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई कर देता है। और जो देखो, अनऑथोराइज्ड एक्सेस फॉर सिस्टम फॉर वेरियस पर्पसेस, हमारा जो सिस्टम है वो दूसरा सिस्टम हमारा एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिटेक्शन एंड रिमूवल। वायरस को डिटेक्ट करना इजी होता है, बट जो वर्म होता है उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू डिटेक्ट वर्म, क्योंकि वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए उसको डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, समझ गए वर्म और वायरस में बेसिक डिफरेंस क्या था। अब आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फॉर्जरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखो, फॉर्जरी का सिंपल मतलब समझो। मान लो आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया, ऐसे समझो कि आपको फॉर्जरी समझाना ना। देखो, तो फॉर्जरी समझो कि आपको बैंक से चेक निकालना, बैंक से पैसा निकालना है, तो आपका साइन चाहिए। आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया विदाउट हैविंग योर साइन, और कोई अदर पर्सन है जो आपका साइन करके बैंक से अमाउंट निकाल ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, तो वो एक टाइप का फॉर्जरी है। तो फॉर्जरी मीन्स द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग और अल्टरिंग अ डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट और सिग्नेचर विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड अदर। फॉर्जरी मतलब क्या हुआ कि कोई भी डॉक्यूमेंट को अल्टर कर देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अल्टर करना, सिग्नेचर कर देना विद द इंटेंशन टू फ्रॉड करना। ये क्यों करता है? क्योंकि उसको फाइनेंशियल चाहिए, फाइनेंशियल एडवांटेज चाहिए, या फिर लीगल एडवांटेज चाहिए। लीगल एडवांटेज इन द केस, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है और वहाँ आपका सिग्नेचर कर देता है कोई, तो वो तो एक एडवांटेज हो गया, है ना।
तो ये हो गया फॉर्जरी। अब बहुत टाइप का फॉर्जरी होता है, जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्जरी हो गया, आर्ट फॉर्जरी हो गया, सिग्नेचर फॉर्जरी हो गया, फिर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्जरी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्जरी हो गया। ठीक है, देखते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्जरी क्या होता है। डॉक्यूमेंट फॉर्जरी मतलब जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो सर्टिफिकेट है उसमें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको हो सकता है कि जाली सर्टिफिकेट बना के फिर आपको दे देना या फिर दूसरे को दे देना कि दिस इज़ माय सर्टिफिकेट एंड आपके जगह पे वो काम कर लेना। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्जरी हो गया। फिर आर्ट फॉर्जरी क्या होता है? आर्ट फॉर्जरी, मान लो किसी ने कोई आर्ट बनाया, किसी ने कोई गैलरी बनाया, किसी ने कोई पेंटिंग बनाया, तो वो पेंटिंग जो पर्सन बनाया है उसके लिए है, उसका कॉपीराइट उसका है, उसके पास है, उसका पेटेंट उसके पास है, लेकिन जो अदर पर्सन है वो बोल रहा है कि मैंने इसको बनाया है, तो वो जो आर्ट है उसको जो अदर पर्सन है वो उसको तो क्या बोले, फ्रॉड करके ही बेच रहा है या फ्रॉड करके ही वो बोल रहा है कि ये मैंने बनाया है। तो ये है आर्ट फॉर्जरी। ठीक है, सिग्नेचर फॉर्जरी बताए थे कि सिग्नेचर फॉर्जरी वो होता है जिसमें कि जो आपका सिग्नेचर कर देता है एंड लोन ले लेता है या फिर कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस ले लेता है, तो उसको बोलते हैं सिग्नेचर फॉर्जरी। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्जरी में क्या होता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो डॉक्टर का सिग्नेचर कर देता है और वो प्रिस्क्राइब कर देता है मेडिसिन, तो ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन फॉर्जरी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्जरी में भी यही होता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी कॉपीराइटेड मटेरियल या फिर ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट हो गया, उसको अनऑथराइज्ड सेल कर देता है, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्जरी। समझ गए होगे। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखो, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज समथिंग लाइक फॉर्जरी। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है कि अगर हम एक पर्सन है, एक सॉफ्टवेयर, मान लो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, तो उसका जो पेटेंट है, उसका कॉपीराइट है, वो मेरे पास होना चाहिए। बट सम पर्सन ने क्या किया कि हमारे सिस्टम से वो कॉपी कर लिया एंड वो अनऑथराइज्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर यूज़ कर रहा है विदाउट हमें बताते हुए, बिना हमें बताए हुए, तो उस केस में उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब, सॉफ्टवेयर पायरेसी रिफर्स टू unauthorized copying, distribution and use of software without obtaining the necessary license or permission from the software copyright holder। बिना हमारे परमिशन के वो क्या कर रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, कॉपी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड कंसिडर इलीगल इन द मोस्ट कंट्री। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत सारे हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कैन ऑकर थ्रू वेरियस मीन्स सच एज, अगर हम अनऑथराइज्ड कॉपी को एक्सेस करते हैं, शेयरिंग, अगर सीरियल नंबर शेयर करते हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर पायरेसी के तहत आता है। अगर लाइसेंस की को शेयर करते हैं या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी? तो प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि एडुकेटिंग द यूजर अगर जानकार होंगे तो हो सकता है कि वो उस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वो अपना डाउनलोड ही ना करे। स्ट्रॉन्ग लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, अगर हमारा जो लाइसेंसिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो हम जो है प्रोडक्ट एक्टिवेशन हो गया या फिर हार्डवेयर डोंगल हो गया, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें, इसका एक्सेस हम इंक्रीज कर दें, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, तो इम्प्लीमेंटिंग DRM टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू प्रोडक्ट अनऑथराइज्ड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इससे कि क्या होता है कि फाइल को इनक्रिप्ट करते हैं अदर सॉफ्टवेयर को, जिससे कि जो भी अनऑथराइज्ड यूज्ड है वो एक्सेस मतलब है कम हो सके। सॉफ्टवेयर ऑडिट, जैसे करेक्टिंग रेगुलर सॉफ्टवेयर ऑडिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर ऑडिट की मदद से जहाँ पर भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अगर यूज हो रहा है तो वो हमें पता चल जाएगा, जिसकी वजह से वो कम किया जा सकते। जेन्युइन सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, तो इन यूजर्स को
इन्हेंस करना, इंक्रेज करना कि आप जो है वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, तो वो एक तरीका हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इन्हेंस्ड एंटी पायरेसी मेजर्स। एंटी पायरेसी मेजर्स को इन्हेंस करके वो